हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो ये है मेरी सुबह की पहली चाय। क्या होता है ना कि सुबह जब तक मैं चाय नहीं पी लेती हूँ ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे नींद लगी लगी हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी काम जो है सुबह के वो निपटा दूँ, बच्चों को स्कूल भेज दूँ, हस्बैंड को ऑफिस भेज दूँ और सबसे पहले जो है चाय पी लूँ। तो अभी मॉर्निंग मतलब 9 बज चुके थे, तो मैंने सोचा मैं कपड़े डाल देती हूँ धूप में। क्या है ना, कल ठीक से सूख नहीं पाए थे और ठंड जो है वो आ गई है। और धूप में जब तक कपड़े जो है सूख नहीं जाए ना, तब तक वो मतलब थोड़ी सी स्मेल सी आती रहती है। तो कल ना हल्की सी बारिश हुई थी यहाँ पे जयपुर में, तो इस वजह से कपड़े ढंग से सूख नहीं पाए थे। और क्या है ना कि गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी वाली धूप रहती है हमारी छत पे, लेकिन ठंड में मतलब धूप बहुत जल्दी आती है और बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं सबसे पहले जो है कपड़े ही डाल देती हूँ, और बाबू भी थोड़ी देर धूप में खेल लेगी तो सही रहेगा। क्योंकि ठंड है ऐसे तो फिर मैं टाइम निकाल के लेके आ नहीं पाती हूँ बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए भी, तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। और आजकल ना कपड़े जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे धो ही नहीं पा रही हूँ। गर्मी में क्या था, बाबू के साथ मैं कर लेती थी काम, मतलब इसको लेके ही मैं करती थी पानी वाले काम भी। लेकिन अभी जो है हल्की हल्की ठंड आनी शुरू हो गई है, तो मुझे मैं मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। तो इस वजह से जब ये सोती है मैं तभी कपड़े धोती हूँ, या तो थोड़ा सा बिज़ी रहे ये तब धोती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं ना धोऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन ऐसे ही चल जाता है। और ये देख रहे हैं बेबी बिस्तर जो है ऐसे ही फैला पड़ा है, तो अब मैं आ गई थी ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। तो ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। और जब भी ये देखती है ना कि मम्मी कुछ भी फ़ोल्ड करी है, बेडशीट या ब्लैंकेट कुछ भी ये देखिए कैमरे को पकड़े, तो ये क्या करती है ना उसी के ऊपर आके बैठ जाती है। तो ये देखिए, जैसे उसने देखा मम्मी ब्लैंकेट फ़ोल्ड करी है तो यहीं पे आके बैठ गई थी। और मतलब अभी दिन का मतलब दिन ऐसे निकल जाता है ना कि बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। जबकि जो मेरी बड़ी बेटी है आशी, उसका स्कूल का टाइमिंग जो है वो आधे घंटे बढ़ा दिया गया है, बट फिर भी पता नहीं क्यों टाइम मतलब इतनी जल्दी निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और 12:30 बजे मुझे इसको लेने जाना होता है और मैं 12:15 तक काम करती रहती हूँ। मतलब मुझे लगता है मेरे लिए 10 मिनट और 15 मिनट जो वो भी बहुत है। और यहाँ पे देखिए इनकी शैतानी, अभी अभी मैंने बेडशीट ठीक करी है और इन्होंने पूरा उठा के फैला दिया है। तो मतलब छोटे बच्चों के साथ जो है ना यही रहता है। और ये देखिए इसको पता चल रहा है कि अब मम्मी इसको उठाने वाली है, सफाई करेगी, झाड़ू लगाएगी, तो यहीं पे आके बैठ गई कि मतलब नहीं उठना है। बट एक चीज़ ये भी है कि छोटे बच्चे के साथ ना आप इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हो कि आपको कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो यही है, मैं अगर देखिए आशी रहती तो वो स्कूल चली जाती और मैं फिर काम में लग जाती और फ्री हो जाती। बट अभी बाबू है ना, तो मैं इसके साथ बिज़ी रहती हूँ। और ये एक पार्सल है जो कि मैंने मंगाया था, मतलब बहुत दिनों से मैं सोच रही थी और फाइनली मैंने मंगा लिया है। और इसकी मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं दिखाती हूँ क्या है ये। एक्चुअली क्या है ना, अलमारी कितना भी ठीक कर लो बट फिर भी वो फैला ही रहता था। मतलब कपड़े इतने ज़्यादा हैं ना बच्चों के मेरे, और तो इस वजह से मैंने ये जो कपड़े वगैरह रखने के लिए बैग होते हैं ना, तो वो मैंने क्लोथ स्टोरेज बैग मंगवाया था। तो मैं बस वही चेक कर रही थी कि कैसे है और कैसा नहीं है। तो अच्छा है, इसमें 2 जिप है और क्वालिटी वाइज भी मुझे काफ़ी सही लगी। और 6 पैक का है इसका, 6 पीस मिले हैं मुझे इसमें। बस ये है कि जो मैंने इससे पहले ऑर्डर किया था ना, उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा था, मतलब लेंथ और उसकी लेंथ जो थी वो बड़ी थी। मतलब ये हाइट में तो सेम है बट लेंथ वाइज छोटी है। लेकिन ये है कि ये मुझे काफ़ी सही लगी, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी है। उससे ज़्यादा मुझे मजबूत लगी, इसका जो फैब्रिक है वो भी इससे ज़्यादा सही है। और मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो मेरे पास थे ना, तो मैं एक में तो बच्चों के कपड़े रखती थी और वो जो है वो ख़राब हो गए थे, मतलब फट गए थे। और ये देखिए लेके बैठ गई है मैडम इसको। तो मैंने सोचा कि मैं अभी सारे चेक कर लेती हूँ, तो सारे जो है वो सही थे, ठीक थे। और पता है ये मुझे 225 के 6 पीसेस पड़े हैं, तो काफ़ी सही है, कोई मुझे ज़्यादा रेट का ये नहीं लगा। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए, क्योंकि ये सारे ऐसे देखे ये पूरा फट चुका था जो पहले वाला बैग था ना, तो मैंने इसको हटा दिया। और बच्चों के कपड़े जो है ना सारे ऐसे ही फैले हुए थे अलमारी में, मतलब ठूसे हुए थे। और क्या होता है ना, मॉर्निंग में आशी को स्कूल लेने जाना होता है तो फिर ढूंढना पड़ता है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो निकाल दी है। तो और पता है ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना घर में छोटे छोटे, तो वो भी हमें जब ज़रूरत होती है तो वो मिलते नहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं एक बैग में ना यही सारी रखूँगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और मेरी दोनों प्रेगनेंसी की जो भी फाइल्स वगैरह हैं, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह हैं,
और मेरे हस्बैंड का जब हुआ था ऑपरेशन, मतलब सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या फिर फाइल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, डायरीज वगैरह हैं, तो मैं इसी में रख दूँगी। तो क्या होगा ना कि अगर ऐसे क्या होता है, वैसे भी हस्बैंड लोगों की आदत होती है हर चीज़ हाथ में ही चाहिए ला के दो। तो मतलब ये रहेगा कि अगर मैं उनको बोल दूँगी तो वो खुद भी ढूँढ लेंगे, या फिर मैं अगर कहीं गई रहूँ तो भी उनको मतलब चीज़ें मिल जाएँगी अगर मैं बता दूँगी यहाँ है वहाँ है तो। ऐसे क्या होता है ना कि चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी होती है तो फिर खुद भी ढूँढने में मुश्किल होती है। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे-जैसे बैग खोल रही थी मैं एक सामान रख रही हूँ, दूसरा सामान निकाल दे रही थी बाहर। तो छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, कैसे मतलब करना तो है ही, तो जैसे-तैसे कर ही लेते हैं। और एक दूसरे वाले बैग में ना बच्चों के जो फ्रॉक्स वगैरह हैं, अब तो क्या ठंड आ गई है तो फ्रॉक वगैरह तो पहनेंगे नहीं, तो मैंने उनको रख दिए हैं। और जैसे जैकेट वगैरह वो भी, और ये देखो ये पहन के घूम रही हैं इसको। और फिर मैंने सोचा जो बेड्स वगैरह हैं मैं उनको भी एक में अरेंज करके रख देती हूँ। वैसे तो मैं क्या करती हूँ ना, बेडशीट को फ़ोल्ड करके और जो तकिए का कवर होता है उसमें डाल के रखती हूँ, बट फिर भी इसमें रखूँगी तो सही रहेगा, मतलब बैग निकालो और कर दो। तो ऐसे करके मैंने देखी 3 बैग जो है उसको भर लिए हैं। और जो फ्रॉक वाला बैग है ना उसमें मैंने ये आशी का जैकेट और बाबू का जो जैकेट है वो भी रख दिया है, क्योंकि अभी जैकेट की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब थोड़े दिन बाद आएगी, बट ये रहेगा इसमें रहेगा तो यूज़ में आ जाएगा। और जो फ्रॉक्स वगैरह हैं वो मैं बाद में रख दूँगी बैग वगैरह में, अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं यही कर दूँ तो सही रहेगा। तो देखिए जो फ़ाइल वाला जो बैग था उसको मैंने ऊपर ही रख दिया है, और जो बच्चों वाला बैग है उसको मैंने बीच वाली अलमारी में रखा है। तो अब जो है ना चीज़ें थोड़ी सी मैनेज रहेंगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। और बच्चे क्या है ना, छोटे बच्चों वाला घर है तो अलमारी का जो लॉक है ना वो लूज़ हो गया है, तो क्या करते हैं ना ये दोनों खोल खोल लेते हैं और सारी चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं। तो जैसे बैग में रहेगा ना, ये कपड़े वगैरह रहेंगे ना, तो फिर बैग तो नहीं खोल पाएंगे और फेंक नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा सही रहेगा। और अब मैं फाइनली कर रही हूँ बच्चों वाला बैग जो है उसको अरेंज। तो वैसे तो मैं ही आशी को डेली रेडी करती हूँ उसके स्कूल के लिए, क्योंकि उसके पापा जो 8 बजे ही चले जाते हैं और वो जाती है 8:30 बजे। तो बट फिर भी कभी जब उनकी छुट्टी होती है या ऐसे भी यूज़ होगा तो क्या होगा ना, बैग निकालेंगे उसमें से चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। और बच्चों की कपड़े जो है छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से एक जगह रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे फैले रहते हैं। तो इस वजह से मैंने ये भी कर देती हूँ। और ये मुझे सबसे बड़ी जो टेंशन थी ना वही थी कि बच्चों के कपड़े मुझे अरेंज करना है, और मैंने मेन इसी के लिए मंगाया था कि मुझे बैग चाहिए। तो बट 6 पीस का जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लग रहा था मैं क्या करूँगी 6 पीस का, मतलब यूज़ नहीं है, मुझे तो बस एक ही चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन अभी सारी यूज़ हो गए, बस 2 पीस जो है वो बचा हुआ है, तो मैं एक तो अपने वाली अलमारी में रखूँगी, क्योंकि मेरा भी अलमारी जो ऐसे ही है, साड़ी वगैरह है और सूट है दोनों मिक्स है ना, तो वो थोड़े से ठीक से अरेंज नहीं कर पा रही हूँ मैं। और एक जो है मेरे हस्बैंड वाले में रख दूँगी। और फिर ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाली जो अलमारी है, मतलब रैक, सॉरी अलमारी का जो है ना पोर्शन, उसमें मतलब जब मैंने वो रखती है जूते वगैरह, तो उसमें मैं जो है जूते वगैरह रखती हूँ, लेकिन वो भी निकाल के ये लोग फेंक देते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ उसके लिए मुझे कुछ अरेंज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाला भी मैंने बैग रख दिया है तो काफ़ी सही हो गया, अच्छा लग रहा है। और नीचे के भी सारे सेट हो चुके हैं, बस यही 2 अलमारी है जो कि ऐसी थी, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो उसको मैं बाद में करूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी इधर की साइड। तो क्या है ना, अभी जैसे मैं ससुराल गई थी ना, तो वहाँ पे कुछ सामान लेके गई थी, मतलब मेकअप वगैरह की चूड़ियाँ वगैरह, और कुछ तो मेरे यहाँ पे हैं, तो सारे ऐसे मिक्सअप हुए पड़े हैं। और ये यहाँ पे फैला पड़ा था, मतलब मैंने जो मेकअप बॉक्स होता है ना वो तो मैंने 5 का सेट मंगवाया हुआ है, बट सब ऐसे ही था, तो अभी मैंने रख दिया है, बस थोड़ा सा मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि घर और अलमारी जो है ना वो फैला फैला सा ऐसा लग रहा था। और मेरे देवर भी आए हुए हैं तो मैं कर नहीं पाई थी। तो अभी तो क्या उनका एग्ज़ाम हो गया था, आज वो गए हुए हैं घूमने के लिए जयपुर। तो मैंने कहा कि मैं तब तक यही कर दूँ, और घूमने गए हैं तो शाम तक ही आएँगे, तो मैं अभी जो है फ्री थी और खाना वगैरह सारी चीज़ें बन गई। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी मेरी पेंटिंग जो कि इधर-उधर पड़ी है। और काफ़ी दिनों से ना मेरा मन कर रहा है कि मैं पेंटिंग करूँ, लेकिन सचमुच टाइम नहीं मिल पा रहा, और मेरा इतना मन करा ना करने का, मैं क्या बताऊँ। तो देखते हैं कभी अगर टाइम मिला तो मैं फिर करूँगी। वैसे मिल ही नहीं पाता, रात के 12 कब बज जाते हैं और सुबह के 5 कब बजते हैं ना, वो पता ही नहीं चलता है बच्चों वाले घर में। और अगर थोड़ा सा टाइम भी मिलता है ना तो ऐसा मन करता है कि बस थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आराम कर लो, या फिर सो जाओ। तो देखिए ऊपर वाला मैंने सब सेट कर दिया है, और ये नीचे जो मैंने कार्टन रखा है ना, इसमें मतलब लगभग फेंकने वाली ही चीज़ें हैं, बट अभी मैं ये नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको करूँगी बाद में।
उसके बाद दोबारा से मैं आ गई थी बेडशीट को साफ़ करने। अभी आपने देखा ना, मैंने किया था बट बाबू ने सारा जो है वो ख़राब कर दिया है। तो फिर दोबारा से मैं इसको कर देती हूँ सेट, तो क्या होगा, मेरा रूम जो है थोड़ा सा साफ़ साफ़ सा लगेगा। और मुझे लगता है ना, बेडशीट अगर क्लीन हो ना तो रूम जो है अपने आप ही अच्छा लगता रहता है, और कोई आए जाए भी तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको भी झाड़ दिया है। और ये देखो, इसने पता है क्या किया, मतलब नीचे कुछ गिरा हुआ था वो उसने मुंह में डाल लिया, और बार बार ना मुंह में ये हाथ डाल रही थी। बट मैंने देखा मुझे कुछ मिला ही नहीं। बच्चों का ये रहता है, नीचे कुछ भी पड़ा होता है ना तो उठा के मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि उनकी इतनी समझ तो होती नहीं है। और पता है, जिस दिन हम लोग घूमने गए थे ना, मतलब लास्ट संडे जब गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ के वर्कर थे ना, वो होता है ना बच्चों को टॉफ़ी वगैरह दे देते हैं, तो इसको दे दिया। और इस मतलब इसके पापा ने क्या किया, इसे फाड़ के भी हाथ में दे दिया, और ये पूरा निगल गई, और वो जो है इसके गले में जाके अटक गया था। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे। वैसे तो ये खा लेती है, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ। तो फिर इसको पानी वगैरह पिलाया, पीछे से थपथपाते सारी चीज़ें करे, फिर बहुत मुश्किल से जाके इसके अंदर गया। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तो बच्चा मतलब इस यही रहता है कि ये कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेती है। अब इसको समझ तो है नहीं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के साथ। मतलब आपको काम भी करना है और साथ के साथ उनका ध्यान भी रखना है। थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान दोगे ना तो मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर देख लो को मतलब लोगों का क्या है, कहने के लिए कह देंगे माँ फ़ोन चला रही थी तो बच्चे ने ऐसे कर लिया। बट ऐसा तो नहीं होता है, माँ जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है बच्चों का, है ना।